हम लोगों को ना डायबिटीज है, ना दिल की बीमारी और ना हाई ब्लड प्रेशर। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम अपने देश का जैविक भोजन खाते हैं। हमारा अपना होटल भी है जो फार्म टू प्लेट के कॉन्सेप्ट पर चलता है। बहुत से लोगों ने कृष्णा मैकेंजी के सोशल मीडिया वीडियो देखे होंगे जिनमें वो जैविक खेती के बारे में बात करते हैं। 19 साल की उम्र में कृष्णा इंग्लैंड से ओरोविल आकर जैविक खेती करने लगे। आज 30 साल बाद उन्हें अपना सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य मिल गया है। यहाँ आते समय दिमाग में अलग अलग ख्याल आते थे, लेकिन यहाँ की जिंदगी बड़ी सरल है। खेती करो, पेड़ उगाओ और छोटे छोटे घर बनाओ। 3 एकड़ में फैला उनका ये फूड फॉरेस्ट विविध और टिकाऊ इकोसिस्टम की मिसाल है। हमने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। ये पेड़ हमारी स्थायी फसल और जंगल की रीढ़ हैं। भीतर हमारे पास कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं। ऐसे पौधे भी हैं जो 7 महीनों में तैयार हो जाते हैं। हमारे पास क्रीपर, टमाटर, बैंगन, कद्दू और लौकी भी है और खाने लायक हरी भरी खरपतवार है। हमारी संस्कृति इन्हीं से बनी है। मैकेंजी के रेस्तरां सॉलिट्यूड फार्म कैफे में उनके ही फूड फॉरेस्ट की ताज़ा फल सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं। मैकेंजी इसे फार्म टू प्लेट अप्रोच कहते हैं। जैविक उत्पाद को एक स्वस्थ भरे पूरे आहार में बदलने का उनका सपना था। फल सब्जियों को तोड़ने, छीलने और काटने के लिए रेस्तरां में 10 लोग हैं। माला किचन की स्टार हैं। खाना बनाने में ये आखिरी काम है। हमारे पास क्या है माला? ब्राउन राइस है कृष्णा, सांबर और पालक के साग के साथ केला, हरी चटनी, रागी चीला और हरे पपीते का सलाद। जैविक रूप से स्थानीय स्तर पर उगाए इस भोजन में मैकेंजी पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान देखते हैं। अगर आप अमेरिकियों और अंग्रेजों का रोजमर्रा का आहार देखें तो आप पाएंगे कि उनका खाना एक देश में उगता है और दूसरे देश में प्रोसेस होता है। वो भोजन हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है। औद्योगिक स्तर पर तैयार भोजन भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है। स्थानीय रूप से उगाए भोजन से हम न सिर्फ जलवायु पर दबाव कम कर सकते हैं, बल्कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भी काबू कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने का ये एक सबसे सीधा तरीका है। बहुस्तरीय खेती की मदद से छोटी सी जगह में भी फूड फॉरेस्ट बड़ी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। कई बार गांव की कंपनियों और स्कूलों के पास कुछ जमीन होती है। कृष्णा मैकेंजी इन कंपनियों और स्कूलों को सलाह देते हैं। मैकेंजी युवा पीढ़ी तक इसका लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अगर तमिलनाडु की सरकार अपने मिड डे मील प्रोग्राम में केले के डंठल, लौकी, तुरई और सहजन की पत्तियों जैसी पारंपरिक साग सब्जियां परोसे तो सेहतमंद, सक्रिय और रचनात्मक पीढ़ी तैयार होगी। ये पहल सामूहिक पहचान की भावना को मजबूती देकर क्रांति ला सकती है। संघर्ष से पैदा होने वाली क्रांति नहीं, दिल से उठने वाली क्रांति।